छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज है। राज्य सरकार अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून भी लाने जा रही है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीजें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीजें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है। जो चंगाई सभा पर अघोषित रोक लगा दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज है। राज्य सरकार अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून भी लाने जा रही है। आरोप लग रहे हैं कि चंगाई सभा की आड़ में लोगों को एक विशेष समुदाय से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा, जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीजें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीजें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है, जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। चंगाई सभा पर रोक लगाने के संकेत के बाद राज्य में अलग ही तरह की सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में ईसाई समुदाय के प्रमुख क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण से जुड़े आंकड़े भी जान लेते हैं। साल 2021-2022 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 31 शिकायतें मिली। महासमुंद में सबसे ज्यादा 10 शिकायतें मिली, जिनमें से 9 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2022-2023 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 11 शिकायतें मिली। कोरबा में सबसे ज्यादा 6 शिकायतें मिली, जिसमें से 3 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2023-2024 में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की 16 शिकायतें मिली। सबसे ज्यादा कोरबा में 7 शिकायतें मिली, इसमें से 9 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया। साल 2024-2025 में धर्मांतरण की 43 शिकायतें मिली। सबसे ज्यादा बलरामपुर में 10 शिकायतें मिली। 23 मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें से 1 मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। आदरणीय विजय शर्मा जी एक विधेयक ला रहे हैं धर्मांतरण रोकने के लिए। हमको बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है लाए। बस एक सवाल हमारा पूछना है साहब से कि जो लोग धर्मांतरण नहीं करना चाहते हैं पर चर्च जाना चाहते हैं, उनको मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे या उनको जिला बदर करेंगे, इसका भी उसमें प्रावधान रख दीजिए, ताकि एक हिंदू जिला बना लीजिए, एक मुसलमान जिला बना दीजिए, एक ईसाई जिला बना दीजिए। तो आपका स्वागत है। आप जिस किस्म से तोड़ना चाहते हैं तोड़िए, और जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, क्या वो चर्च आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बस आज एक इतना ही सवाल है। राज्य में अवैध धर्मांतरण के मामले भले ही कम दर्ज हो रहे हों, लेकिन लगभग हर रविवार को राज्य में कहीं न कहीं चंगाई सभा का विरोध हिंदुवादी संगठन करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर राज्य में सियासत तेज है। गृह मंत्री जी, इस रोक को लगाने के लिए आपके पास कोई कानून है? जब आप विपक्ष में थे तब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कानून बनाएंगे, धर्मांतरण रोकेंगे। आपकी केंद्र सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि नोटिस जारी किया था कि क्या धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा? डबल इंजन की सरकार आज तक कोई कानून नहीं बना पाई। चंगाई सभा तो एक धार्मिक क्रिया है, आप उसको किस आधार पर कौन से कानून के तहत रोकेंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। अब सवाल यही है, क्या छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा पर रोक लगा दी जाएगी? चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण के जो आरोप लग रहे हैं, उनमें सच्चाई कितनी है? ये विजय शर्मा जी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप कठोर से कठोर कानून लाइए और ईसाई समाज उसका स्वागत करेगा। हमें कोई विरोध नहीं है। जो कानून बनता है किसी समाज की भलाई के लिए बनता है और आना चाहिए उसको। और हमारे ऊपर जो झूठे आरोप लगना है, कम से कम वो तो बंद हो जाएंगे, और जो दोषी सही में है वो पकड़े जाएंगे, अंदर जाएंगे। इसमें हमें कोई किस्म की आपत्ति नहीं है। इस तारतम्य में मैं आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ 5 क्वेश्चंस थोड़ा सा सोचने के लिए उनको बोल रहा हूं। चंगाई सभा में एक लाभार्थी पक्ष भी रहता है जिसको कुछ फायदा पहुंचता, आप उसकी चंगाई क्यों रोकना चाह रहे हैं? और दूसरा, इस बात पे मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि अगर आपने चंगाई सभा रोक दी तो बगुला मंदिर में भी मैंने चंगाई होते देखा है, वो भी रुक जाएगी। हिंदुस्तान में समानता का अधिकार है। हमने देखा है कि बैगा लोग भी कई जगह ठीक कर लेते हैं, तो वो बैगा लोगों का भी चंगाई देना बंद हो जाएगा। और ऐसे मज़ारों पे भी हमने देखा है, कई मंदिरों में यज्ञ में हमने देखा है कि वहाँ कुछ लोगों को चंगाई मिलते तो हमने देखा है। तो ये सब को एक कोने से आप बंद करेंगे।
और किसी एक को आप बंद कर दें, बाकी को चालू रखें, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाके वापस आने वाली बात हो गई। तो इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। और कभी कभी थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है। चलिए थोड़े हल्के उसमें बात कर लेते हैं। अपने को ये नहीं मालूम है कि आज 60 दिन के बाद आप कौन से कपड़े पहनेंगे या 60 दिन के बाद आप कौन सा खाना खाएंगे, पर हमको धर्म बताना है कि आप 60 दिन के बाद कौन सा धर्म अपनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा विचार करिए। हमारा समाज की एक मांग है कि आपने बार बार इस कानून में जबरिया धर्म परिवर्तन का उल्लेख किया है, इस शब्द का उपयोग आपने किया है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये जबरिया धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए और ऐसे पास्टर जो लाठी डंडा बंदूक लेके जाते हैं और मार मार के इनको बोलते हैं कि तू हमारा धर्म अपना ले या उसके ऊपर सीने पे बंदूक। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में तरह तरह की वीडियो हमें देखने को मिलती ही रहती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के हमले होते ही रहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसी के तहत एक और वीडियो हमारे सामने निकल कर आई दोस्तों, जिसमें धर्मांतरण को लेकर और चंगाई सभाओं को लेकर भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन सारी चंगाई सभा जैसी संस्थाओं को बैन करने की आदेश हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चंगाई सभा को बैन करने का पूरा आदेश हो चुका दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह कार्य बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कारण ही हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता रहते हैं दोस्तों, वो कहीं पर भी यदि मसीह भाई बहन लोग चंगाई सभा करते हैं तो ये लोग वहाँ पर जाकर विवाद करते हैं और ये लोग वहाँ पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं दोस्तों। इसी को लेकर एक नया कानून बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि यह कानून बहुत जल्द से जल्द लागू किया जाएगा दोस्तों। यह कानून बहुत ही ईसाइयों के लिए दुखदायी कानून साबित होगा दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि इस कानून के तहत ईसाइयों के लिए बहुत ही दुखद खबर ये बन सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि यह वीडियो हर एक मसीह भाई बहन तक जा सके दोस्तों। और इस वीडियो को हर एक मसीह भाई बहन देखें और वह जाने कि आखिर ईसाइयों के लिए एक नया कानून फिर से लागू किया जा रहा है दोस्तों, जैसे कि चंगाई सभा जैसी संस्थाओं को बैन करने का आदेश हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोग इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि यह वीडियो हर एक मसीह भाई बहन तक जा सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कि छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के हादसे मामले होते ही रहते हैं दोस्तों, उसी के तहत यह मामला भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा दोस्तों, जो कि यह चंगाई सभा संस्थाओं को बैन करने का आदेश मिल चुका दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी खबर साबित हो रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हम इस बात पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठा सकते दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि मसीह समाज एकता बनाए और इस मामले पर आवाज़ उठाए। आखिर चंगाई सभा मसीह भाई बहनों के लिए एक ऐसी सभा होती है जिसमें वो सारे लोग अपने दुख को वहाँ पर जाते हैं और वो उन दुखों से छुटकारा पाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से काफ़ी मसीह भाई बहन चंगाई सभा में शामिल होते हैं, लेकिन वहाँ पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोग वहाँ पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं और पादरियों पर यह आरोप दर्ज किया जाता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं और उन लोगों को जेल भी भिजवाया जाता है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के अनेक प्रकार के मामले हम लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यह मामला कुछ और ही मामला सामने नजर आ रहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें जिस प्रकार से ईसाइयों के साथ भेदभाव अत्याचार हो रहा है दोस्तों, जहाँ तक कि इस पे सरकार भी एक्शन ले रही दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सरकार इस बात पे एक्शन ले रही दोस्तों, नया कानून लागू करने जा रही दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं किया जा रहा दोस्तों, उनका सरकार भरपूर सहयोग करती है दोस्तों। कहने का मतलब यह कि ईसाई लोगों के ही साथ अत्याचार हो रहा है दोस्तों, और ईसाई लोग इस अत्याचार को सह रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस अत्याचार को सहने से कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों, इस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए दोस्तों। और मैं हर एक मसीह भाई बहन से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि यह वीडियो हर एक मसीह भाई बहन तक जा सके दोस्तों और मसीह भाई बहन जागरूक हों। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में काफ़ी मसीह भाई बहन सो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आखिर देश में ईसाइयों के साथ हो क्या रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों।